नमस्कार साथियों, U1 मैथ पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी को देखेंगे आज हम लोग। इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो मैक्सिमा और मिनिमा एक चैप्टर है, उससे प्रॉब्लम अगर आते हैं आपके पेपर में तो उसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, और जहाँ जहाँ से आपके पेपर में आने वाले हैं उसी का हम लोग जिक्र करेंगे। थोड़ा सा उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा में जहाँ जहाँ से आपके पेपर में छपने वाले प्रॉब्लम है उसी का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। एक बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही समझने वाला चीज़ जिसको कम समय में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देखिए वीडियो को और पूरे के पूरे आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप लोग के साथ साथ आपके दोस्त को भी लाभ पहुंचे। ये वीडियो उसी पर्पज़ से बनाया गया है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, CBSE हो, जो भी हो, आप स्टेट लेवल के बोर्ड, वहाँ से भी इस चीज़ को आप BSEB हो, जो भी हो, वहाँ से आप इसको देखने के बाद से आसानी से मैक्सिमा और मिनिमा से जितना भी प्रॉब्लम आएगा सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझेंगे पहले, उसके बाद ऐसे कहने से ही मैक्सिमा और मिनिमम, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यही आपके जहन में आ रहा है बात। तो यहाँ से हम वैसे प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे यही हम लोग को देखना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, एक ये ग्राफ है। एक ग्राफ में इस तरह से कोई हम यू का शेप ले लिए, तो ये चलना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या कुछ इस तरह से पहले समझते हैं। इस तरह से ये रहा, तो यहाँ से बाबू इंक्रीज हो गया, इंक्रीजिंग मतलब चलना स्टार्ट हो रहा है। कोई ऐसा एक पॉइंट यहाँ मिलेगा जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू को आपको देगा, ठीक है ना, सबसे पीक पे जो होगा। फिर यहाँ से ये डिक्रीज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपको डिक्रीजिंग स्टार्ट हो रहा है। आप ध्यान देंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, ये यहाँ से चलना हम लोग स्टार्ट किए तो ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ डाउनवर्ड हो गए तो डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों संदर्भ को समझेंगे सबसे पहले। तो इंक्रीज करना क्या होता है और डिक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, तो यहाँ से अगर उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पर मिलेगा वो इंक्रीजिंग मैक्सिमम पॉइंट को शो करेगा। ये किसको शो करेगा? मैक्सिमम, ये पॉइंट बताता है। जो एक्स एक्सिस पर लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा वो पॉइंट को बताएगा। अगर इसी को आप वाई पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे। सवाल दो तरह से आपके सामने आएंगे कि आप इसका मैक्सिमम पॉइंट बताइए कि मैक्सिमम किस जगह पे होगा, या मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो जब तक आप पॉइंट नहीं फाइंड आउट कीजिएगा तब तक वैल्यू आपसे नहीं निकलेगा। तो जो एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको पॉइंट को बताएगा। ऐसी वैल्यू को इस में ले जाकर रख देंगे तो यानी वैल्यू निकालने के लिए वाई, आपको वाई के संदर्भ में वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे और पॉइंट यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। और यही बात को कुछ इस तरह से अगर हम समझें, इस तरह से ये यहाँ से डिक्रीज हो रहा है बाबू, डिक्रीजिंग यहाँ तक, फिर यहाँ से अपवर्ड हो रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये आपको, ये x हो गया और ये y हो गया। तो इस पे आप ड्रॉ करें तो ये पॉइंट को बताएगा, और इस पे जो ड्रॉ कीजिएगा वो वैल्यू को शो करेगा। तो दो तरह से आपके प्रॉब्लम पेपर में आते हैं। इस मैक्सिमम पॉइंट को शो कीजिए, कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, या कुछ इस तरह से आएगा किस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू को देगा। तो वैल्यू देने के लिए ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका पॉइंट हो गया और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है ना। अगर एक ग्राफ के अंदर, अब नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होगा, एब्सोल्युटली मैक्सिमा और एब्सोल्युटली मिनिमा को निकालिए। तो एक ग्राफ में अगर हम बात करें, कुछ इस तरह से अगर ग्राफ दिया है आपका, तो देख रहे हैं यहाँ से चलना हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से एक साइकिल में यहाँ से चलना। तो इसके लिए यहाँ से और यहाँ तक के लिए एक आपको यहाँ इंक्रीज कर रहा है,
फिर यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं, इसके लिए यहाँ आपको मैक्सिमम मिलेगा तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं कहने का अर्थ है कि एक ग्राफ के अंदर बहुत सारा मैक्सिमम पॉइंट, बहुत सारा मैक्सिमम वैल्यू निकल सकता है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की हम बात करें तो एक ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट की अगर बात करेंगे तो इसमें एक साइकिल के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए तो एक वो आपको पॉइंट निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए अलग पॉइंट और वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए अलग पॉइंट और वैल्यू निकालेंगे, सब इसी तरह से अलग अलग आप निकाल सकते हैं एक। लेकिन अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, तो इसमें आप ग्राफ देखने से आपको पता चल रहा होगा कि सबसे अधिक कहाँ मिल रहा है, यहाँ, उससे ये छोटा हो रहा है, उससे ये छोटा हो रहा है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, तो एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ होगा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ होगा। तो आप इस बात को समझेंगे कि एक ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा आप निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट, अगर इस तरह जनरली, तो मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम हर एक साइकिल के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग देखते हैं, काफ़ी आसानी से इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का ज्ञान होगा, आप आसानी से बना लेंगे। आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, टोटली हम आपको एनसीईआरटी करवा रहे हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो घर पे भी आप मैक्सिमा और मिनिमा एनसीईआरटी से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत ये एक्सरसाइज आता है, वहाँ से आप चाहें तो इसको निकाल के सॉल्व कर लेंगे। हम कुछ प्रॉब्लम को करा रहे हैं। यहाँ फंक्शन एफ एक्स का दे, जी एक्स का दे, वो कोई मायने नहीं रखता है, आप जो चाहे लेट कर सकते हैं। 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस आपको 3 दिया हुआ है। तो ये कह रहा है इसका आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। तब वैल्यू कब निकालना पॉसिबल है, जब तक आप पॉइंट नहीं निकालेंगे तब तक वैल्यू आपसे नहीं निकल पाएगा। तो हम कोशिश करें कि पॉइंट निकालें। तो आपको कुछ नहीं करना है बाबू, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, आप पावर से एक कम कर लेंगे और यही ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा, या चाहे तो a - b होल स्क्वायर तोड़ के इसका कांस्टेंट 0 है। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8x - 4, ये f डैश। किसी किसी केस में एक बार भी डेरिवेटिव निकालने पे या एक बार डिफरेंशिएशन करने पे भी आपका पॉइंट और वैल्यू निकल जाएगा, किसी किसी केस में 2 बार भी करना होगा। तो देखते हैं यहाँ तो 2 बार वाला कंडीशन बन रहा है। फिर एक बार यहाँ से आप क्या कीजिएगा, हमेशा पुटिंग कर दीजिएगा f डैश x = 0। तो 8x - 4 = 0। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 1/। यहाँ आपको क्या पता चलेगा इस सवाल में, सिर्फ और सिर्फ आप मिनिमम ही निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकालना आप पॉसिबल नहीं है। जब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू को ही निकाल सकते हैं। कैसे पता चल रहा है, अगर ये नेगेटिव आया होता, 8 यहाँ नेगेटिव आ जाता तो यहाँ से मैक्सिमम निकलता, मिनिमम नहीं निकलता। अगर यही 8 पॉजिटिव आया है इसलिए मिनिमम हो रहा है। तो हम लोग तो पॉइंट निकाले हुए हैं, x = जो आया है वो किसको शो कर रहा है, पॉइंट को शो कर रहा है। तो आपको वैल्यू निकल रहा है। तो f(x) हैश बराबर जो दिया है उसको अब नोट कर दीजिए और इसमें जो निकाले हैं ला के रख दीजिए। 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इससे ही कैंसिल आउट, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 3 बच गया। तो वैल्यू आपका क्या हो गया, 3 हो गया। इसीलिए वैल्यू ये एक आंसर हो गया। और पॉइंट की बात करें तो 1/2। यही सब खेल है यहीं पे। अगर ये नेगेटिव हो जाता तो मैक्सिमम निकालना होता, अगर ये पॉजिटिव आया तो मिनिमम निकालना पॉसिबल है। यहाँ से इस प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ आप मिनिमम ही निकाल सकते हैं, मैक्सिमम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, f(x) = -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो सेम कुछ वैसे ही वर्क करेंगे बाबू। इसका हम लोग f डैश x निकाल लेते हैं। तो जैसे ही f डैश x निकालेंगे तो ये माइनस है तो पावर आगे आ जाता है, डिफरेंशिएशन में पावर से कम कर लेते हैं और ये x का 1 हो जाएगा और 10 का 0, यानी -2x हो जाएगा, +2 f डैश x = अब यहाँ से हम क्या करते हैं बाबू, पुटिंग कर देते हैं f डैश x = 0। तो -2x + 2 = 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि एक बार और डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। f डबल डैश बिल्कुल आसान है, मैक्सिमा और मिनिमा, -2 × 1 + 0 हो जाएगा। तो ये बाबू क्या आ गया, अभी हम आप लोग से जो पीछे वाला प्रॉब्लम किए थे उसमें क्या था, 8 आया था, 8 जो था पॉजिटिव था, तो वहाँ से मिनिमम निकालना पॉसिबल था। लेकिन यहाँ 2 आया है, क्या है, नेगेटिव है।
तो इसको आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम, एफ एक्स हैज़ क्या है, मैक्सिमम है। अब पॉइंट कौन सा होगा बाबू, एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू कितना पे, 1 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम। अब इसमें आप चाहे कोई भी तरीका आप लगा लीजिए, मिनिमम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा। आपको मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता चल रहा है, बार बार बोल रहे हैं कि एफ डबल डैश जहाँ निकाल रहे हैं वो देखिए, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको समझेंगे कि मिनिमम है, अगर वही नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम हो गया। अब वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो हमने वैल्यू निकाला। वैल्यू क्या होगा, जो एफ एक्स बराबर दिया है उसको नोट कर देंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, और जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, 1 में से 1 जाएगा 0 यानी 10। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के प्रॉब्लम आपके पेपर में आते हैं। अगर छोटा छोटा है, बेसिक के लिए है, ये बेसिक कंसेप्ट को दुरुस्त कर लेते हैं, आप सही कर लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा। अगर एफ एक्स बराबर दिया है 9x² माइनस 12x प्लस 4, मैक्सिमा और मिनिमा बहुत ही आसान चीज़ है। इसको एक बार वीडियो अगर आप सही से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो पूरा मैक्सिमा और मिनिमा को आप धुआं कर दीजिएगा। कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी बुक का प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, वहाँ से बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। NCERT हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, लूसेंट की बुकें हो, तो यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। फिर बाबू वही काम करेंगे, एफ डैश एक्स तो 9 दूना 18x माइनस 12, फिर उसको पुटिंग कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो 18x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर 12/6 दूने 12 6 3 18 2/3 हो गया। अब इसका हम एफ डबल डैश निकाल लेते हैं तो 18 हो जाएगा। अब बाबू 18 ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ से क्या निकालना पॉसिबल है, मिनिमम निकालना पॉसिबल है। यही आपको बताएगा, ये अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम निकालेंगे, और यही अगर नेगेटिव आ जाएगा तो मैक्सिमम निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे एफ एक्स हैज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 2/3। बिल्कुल आसान है बहुत। आप इसको जब बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको बनाने में, बहुत जल्दी इसको आप सीख जाएंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू को रख रहे हैं 2/3, 9 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। अब बाबू ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 बटा 3 3 9, 3 चौका 12, 4 दूना 8 प्लस 4, 9 से 9 कैंसिल, और ये 4 4 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा आपको, ये 0 देगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, 4 नंबर। एफ एक्स इक्वल टू अगर x³ प्लस 1 दे दे तो वैसे प्रॉब्लम को आप कैसे, अभी तक जितना हम लोग बनाए थे उसमें होल पावर 2 होता था या 2 रहता था, तो हम लोग आसानी से सॉल्व करते थे। अब यहाँ से देखेंगे एफ डैश एक्स एक बार बाबू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x²। फिर वही काम पुटिंग कर लेते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो 3x² इक्वल टू 0, तो x² 0 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो ये आपका 6x हो जाएगा। यहाँ अगर कोई 0 के सिवा अगर कोई नंबर रहता, 0 छोड़ के यहाँ अगर 1/2 आ जाता, 1 आता, कोई भी नंबर रहता तो इसमें हम पॉइंट को रख के चेक करते। लेकिन यहाँ ये पॉइंट 0 आ गया है और यहाँ से आपको कुछ पता नहीं चल रहा है 6x। इससे पहले जितना हम लोग प्रॉब्लम किए थे उसमें कोई नंबर ही सिर्फ आता था, तो वहाँ से हम आसानी से देख लेते थे कि ये पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। लेकिन यहाँ 6x है, जब ये 6x है तो हमको पता नहीं चल रहा है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ x का वैल्यू अगर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव देगा। तो ना यहाँ से हमको ना पॉजिटिव पता चल रहा है ना नेगेटिव पता चल रहा है, तो इसमें आपको ना मैक्सिमम निकलेगा ना मिनिमम निकलेगा। तो लिख देंगे यहाँ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो इसका अर्थ ये रहा कि ना हम यहाँ से मैक्सिमम निकाल सकते हैं ना मिनिमम निकाल सकते हैं। यही सिर्फ 6x ना हो के सिर्फ 6 आता तो हम आसानी से देख लेते कि ये पॉजिटिव है कि
नेगेटिव है। अगर ये 6x भी रहता और यहाँ 0 के सिवा दूसरा कोई नंबर आया होता तब इस पॉइंट को इसमें बारी बारी से रख के देखते तो आसानी से हम निकाल लेते। आगे वैसा प्रॉब्लम आएगा, हम लोग देखेंगे इसको, लेकिन अच्छे से आप देखिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। मैक्सिमा और मिनिमा बहुत आसानी से बहुत कम समय में सीख सकते हैं इसको। x इक्वल टू मॉड x प्लस 2 माइनस 1, अगर इस तरह का प्रॉब्लम बाबू आ जाए तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो मॉड है, पीछे हम लोग जितना पढ़े थे उसमें पावर कुछ रहता था तो आसानी से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेते थे, लेकिन हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मॉड हट रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है साइन। अब मॉड के अंदर में अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देता है, अब पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे जो मॉड में रहेगा उसको कहीं आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मॉड में पुट करने के बाद या ऐसे भी आप समझेंगे, मॉड में पुटिंग कर लेंगे पॉइंट निकालने के लिए। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। और मॉड के आगे का साइन क्या है इसको आपको देखना है। अगर ये पॉजिटिव है यानी मॉड x प्लस 2 इस केस में क्या 0 से बड़ा है, तो जब अभी हम आपसे बोले हैं कोई नंबर 0 से बड़ा है तो इसका अर्थ है कि वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना कि जब 0 से कोई नंबर बड़ा होता है तो पॉजिटिव होता है, और जब कोई नंबर पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम मिनिमम वो किसको शो करेगा, मिनिमम को शो करेगा, ठीक है ना। जब कोई नंबर 0 से बड़ा हो जाए तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का अर्थ यहाँ कुछ नहीं है तो आगे साइन पॉजिटिव का भी है। तो दोनों अगर साइड अगर हम यहाँ से मॉड x प्लस 2 के साथ अगर यहाँ -1 है तो अगर हम -1 लगा देते हैं तो इधर से भी 0 -1 करना होगा इक्वेशन को। तो ये अभी हमको क्लियर हो गया कि मिनिमम देगा, तो यहाँ से इस पॉइंट को ले जाके यहाँ रखेंगे -2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, हमेशा डायरेक्ट देखिएगा, इसको कहीं पुट कर लीजिएगा और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट को ले जाके यहाँ रख लेंगे। ये आपको बता रहा है 0 से बड़ा है तो मिनिमम इसमें निकालना होगा, तो यहाँ से लिख देंगे fx हैज़ मिनिमम, fx हैज़ मिनिमम। वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये आपको कैसे पता चला, इसके आगे पॉजिटिव का साइन है, तो जब पॉजिटिव का साइन है तो ये मिनिमम को शो करेगा, यही नेगेटिव होता तो मैक्सिमम को शो करता है। वैल्यू आप पॉइंट निकाले हैं यहाँ ला के रख देंगे, -2 प्लस 2 -1, ये कैंसिल आउट, 0 यानी -1। वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, -1। तो इसमें क्या निकालना पॉसिबल है, मिनिमम वैल्यू बराबर -1 आंसर हो गया। कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, सबको समझ लेते हैं। अगर fx बराबर बाबू दे दे, fx इक्वल टू sin 2x प्लस 5 दिया है सब कुछ, आप समझिए एक वीडियो में पूरा मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट आपके सामने आ जाएगा। इससे ज़्यादा अब आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना है ना कहीं देखने की ज़रूरत है। आप लोग से बार बार बोल रहे हैं कि अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें सभी लोग, क्योंकि जितने लोगों के पास पहुंचेगा मैक्सिमम लोगों के पास, उन लोगों के पास नॉलेज हो जाएगा। सबके पास एग्ज़ाम के लिए या ऐसे पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी देख रहे हैं, एक्सरसाइज बनाने के लिए, वहाँ से बहुत काम की चीज़ है यहाँ आप सभी लोग से। तो अभी तक जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि किस तरह का वीडियो लग रहा है आप लोगों को। तो fx इक्वल टू sin 2x प्लस 5, तो आप लोग पहले से पता है आप लोग को कि sin x का मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब sin आपको -1 से 1 तक जाता है। sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो अब यहाँ sin का है, अब यहाँ sin 2x दिया है, sin 3x दिया है, sin 5x दिया है, sin 8x दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो भी आपको एक, तो यहाँ इसमें दोनों निकालना पॉसिबल है। मैक्सिमम अगर निकालने आप जाएंगे, आप मिनिमम अगर पहले आते हैं तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और +5 यानी 4। अगर मैक्सिमम की हम बात करें तो साइन का मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है, 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आप बहुत लोगों को ध्यान में ये चल लगा सिर्फ sin x का होता है, तो उससे यहाँ sin 2x है, sin 500x है, sin 100x है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ sin है तो उसका मिनिमम अब प्लस जो रहेगा वो, इसका जो मैक्सिमम होता है वो, अब sin 2x रहेगा तो भी 1 ही रहेगा, सिर्फ sin x रहेगा तब भी 1, sin 10x रहेगा तब भी 1 मैक्सिमम के लिए। अब मिनिमम के लिए हर केस में
-1 ही लेंगे। अगर यही मॉड रहता तो मॉड में इसी वैल्यू को पुट आउट करते हैं। ठीक है, समझ गए, आसानी से समझ जाएंगे इस चीज़ को आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूरा मैक्सिमा और मिनिमा एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट एकदम बिल्कुल इसको आप ले लीजिए। अगर कुछ इस तरह से बाबू fx इक्वल टू दे दे x³ माइनस 3x² माइनस 9, इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो इसका हम f' सबसे पहले निकालेंगे, जो हर बार करते हैं। 3x² माइनस 6x 9 का क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग क्या पुट कर लेंगे 0 के इक्वल f' इक्वल टू 0, 3x² माइनस 6x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, x को कॉमन कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x का दो वैल्यू आ गया 0,2। अब जैसे ही ये पॉइंट आप लोग निकाल लीजिएगा तो उसका डबल डिफ्रेंशिएशन का भी केस बन रहा है, f'(x). यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 3 दूना 6 माइनस 6। अब यहाँ पे तो जस्ट इससे पहले वाला सवाल में हम आपसे बोले थे उसमें भी 6x आया था, तो यहाँ हम बोले थे कि पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं चल रहा है, तो पता नहीं चल रहा था तो नो सॉल्यूशन लिखे थे। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको पता है, यहाँ 2 आपको मिल रहा है, तो यहाँ से आप क्या यहाँ 2 को रखेंगे, तो 6 × 2 माइनस यानी 6 आ गया। 6 बाबू पॉजिटिव हो रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 क्या हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो लिखिएगा fx हैज़ मिनिमम एट x बराबर 2 पे। तो वैल्यू निकाल लीजिएगा इसका, तो वैल्यू निकालिएगा तो f2 × 2 के पावर 3, 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 9, 8। तो ये कितना हो जाएगा बाबू -4, 9 4 13 हो जाए। एट x इक्वल टू 0 रखते हैं तो f'0 6 × 0 माइनस 6 यानी -6 नेगेटिव आ गया, तो fx हैज़ मैक्सिमम एट x बराबर कितना पे 0 पे। तो वैल्यू निकालिएगा, वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से, तो f0 बराबर हो जाएगा -9। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो और प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। अगर fx इक्वल टू दिया है 2x³ प्लस 36x प्लस 11। देखिए बाबू इस टाइप का प्रॉब्लम है, पावर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, हो गया ऐसे। अब यहाँ से हम क्या करें, इसको पुट कर देते हैं 0 के इक्वल, हर बार जैसे करते आ रहे हैं लोग। बहुत सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, अब आसानी से आप लोग सीख जाइएगा मैक्सिमा और मिनिमा को निकालना, बहुत ही आसान चीज़ है। तो यहाँ से हम सब में 6 है बाबू, कॉमन करके बाहर कर देते हैं। अब इसको FL पे तोड़ देते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट पे, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। जैसे ही x का वैल्यू कोई रियल नंबर आ गया तो अब यहाँ से हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12x माइनस 30, और ये जो पॉइंट निकालने हैं बारी बारी से इस सवाल में ले जाके रखेंगे, देखेंगे अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होगा। तो f'(x) में हम फर्स्ट टाइम 2 रख रहे हैं, 12 दूना 24, 30 माइनस 6 आ गया, जो 0 से क्या है छोटा है, 0 से छोटा है नेगेटिव है। तो fx हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2 पे। तो वैल्यू निकालना होगा तो क्या कीजिएगा आप लोग, इसको ले जाके वहाँ पुट कर देंगे 2 को, तो आपका 2 × 2 के पावर 3 8 16
अब देखिए बाबू कितना हो जाएगा ये आपका 72, 60, 12, 23 और 16, 9, 3, 39 हो जाएगा ये। एक पॉइंट हम लोग अब एक बार 3 रख के देखते हैं क्या इस पे आपको मैक्सिमम दे रहा है कि मिनिमम दे रहा है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग और फिर नेक्स्ट इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ से जो वैल्यू हम एक और निकाले थे क्या था, 2 और 3 था। अब आते हैं एट x = 3 पे, तो f डबल डैश में 3 को रखेंगे ले जाके, तो 12 इंटू तो 36 यानी 6 आ जाएगा, जो बड़ा है 0 से। तो fx हैज़ क्या हो जाएगा, मिनिमम एट x बराबर कितना पे, 3 पे। तो वैल्यू निकाल देते हैं, वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे 3, अब इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप मैक्सिमम और मिनिमम को सीख सकते हैं। एक वीडियो आप लोग का मैक्सिमम और मिनिमम में जितना कंडीशन है सबको आप लोग के सामने लेके हम आ गए हैं। एक ही वीडियो से आपका पूरा समस्या का समाधान हो जाएगा। बार बार इसको देखते रहिएगा। जिन लोगों को पेपर देना है वो लोग, जो लोग एक्सरसाइज अगर बना रहे हैं वहाँ से भी ये आपके लिए बहुत हेल्प की चीज़ें हैं। आप बहुत ही आसानी से इस मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को ले सकते हैं। अगर जो लोग डाउट कुछ हो रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। और बार बार आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट हो रहा है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर fx = x³ - 3x + 3 इस तरह का दे दे, x³ - 3x + 3। अब इसका हम f' निकाल लेते हैं। अब यहाँ से पुटिंग f' = 0, ठीक है बाबू। अब 0 पुट करेंगे तो x² = 1 हो जाएगा, तो x = ±1। फिर इसका डबल डैश निकालते हैं तो निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से बारी बारी से इस वैल्यू को एट x = 1 फर्स्ट टाइम यहाँ रखते हैं। 6 0 से बड़ा आ गया तो क्या लिखिएगा, fx हैज़ मिनिमम एट x = कितना पे बाबू, 1 पे। तो इसका वैल्यू अगर कहते निकालने के लिए इतना ना हम लोग अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किए कि इसी से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप नहीं भी बनाते हैं तो भी आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। एट x = -1 तो f डबल डैश -1 यानी 6 इंटू -1 -6 हो गया। तो fx हैज़ का हो गया बाबू, fx हैज़ मैक्सिमम एट x = -1 पे। तो मैक्सिमम हो गया तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो ये आपका हो जाएगा -1 रखेंगे यहाँ, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 + 3 यानी -3 5 हो जाएगा। ये बिल्कुल आप बहुत ही जल्दी इसको सीखेंगे। अगर 2-4 बार वीडियो को देख लेते हैं, जहाँ कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप बहुत जल्दी इस चीज़ को सीख जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक एक्सरसाइज है ये, मैक्सिमा और मिनिमा, जिसको आप बार बार प्रयास से सीख सकते हैं। आप एनडीए का पेपर दे रहे हैं या आप एनडीए दे रहे हैं। अब कुछ और प्रॉब्लम है, इसको भी देख लेते हैं। अगर fx = दे दे e⁻x, इसका आपसे पूछ दे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, ये कह रहा है सो डैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। आपको इसको शो करना है कि ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, यही आपको प्रूफ करना है। इस टाइप का प्रॉब्लम, तो इसमें भी हम लोग f' निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा। अगर आप पुटिंग करते हैं f' = 0 तो e⁻x = 0। तो यहाँ से अब x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब यहाँ तो log e⁻x हो गया और ये log 0। अब ये पावर आगे आ जाएगा। और log e का वैल्यू क्या होता है बाबू, log e का वैल्यू होता है 1
और log 0, अब तो इसका तो कुछ आप वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, तो यही लिखिएगा डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। ये आप प्रूफ हो गया। ये आपको प्रूफ करना था कि ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो इसको आप आसानी से यहाँ से बना लेंगे। पूरा एक वीडियो में आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम को ख़त्म कर लेंगे। अगर इस तरह का भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग के पेपर में कि f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x को शो करें कि ये कह रहा है सो डैट द फंक्शन f(x) सो डैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x इज लेस दैन द मिनिमम वैल्यू। मतलब कहने का अर्थ है कि अधिकतम जो मान होगा न्यूनतम मान से कम होना चाहिए। जो हम निकाल के देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम हो रहा है क्या मिनिमम से ज़्यादा हो रहा है, इस टाइप का कुछ कंडीशन है। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसका f(x) निकालेंगे। तो ये dx/dx1 और 1/x का -1/x²। यहाँ से पुटिंग कर लेते हैं बाबू। f(x) इक्वल टू 0, तो 1 - 1/x² इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू 1/x²। तो x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ±1 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग निकाल लिया आसानी से। अब इसका हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब पुनः पावर को आगे कर लेंगे और पावर से एक माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये माइनस प्लस 2/x³ हो जाएगा। f(x) इक्वल टू, अब जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं उसको बारी बारी से रख के देख रहे हैं कि क्या मैक्सिमम मिनिमम से अधिक हो रहा, मिनिमम से ज़्यादा हो जा रहा है और मिनिमम मैक्सिमम से ज़्यादा हो जा रहा है। इस तरह का कुछ कंडीशन है इस प्रॉब्लम में। तो इससे हम देख रहे हैं यहाँ से एट x इक्वल टू 1, तो f(1) तो 2/1³ यानी 1, ये 0 से बड़ा हो जा रहा है बाबू। तो f(x) हैज़ मिनिमम, f(x) हैज़ मिनिमम एट x इक्वल टू 1 पे। तो इसका वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। वैल्यू निकालेंगे तो f(1) करेंगे तो 1 + 1/1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एट x इक्वल टू -1 पे। -1 पे आएंगे तो यहाँ रख के देख रहे हैं कि कैसा वैल्यू आप लोग के सामने आ रहा है। तो 2/-1³ यानी -1 -2, ये 0 से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो f(x) हैज़ मैक्सिमम एट x बराबर कितना पे, -1 पे। तो वैल्यू निकालते हैं आप, तो वैल्यू निकालिएगा तो f(-1) इक्वल टू -1 प्लस 1/-1 यानी -2 हो जाएगा। अब देख लीजिए जो मिनिमम हो रहा है उसका वैल्यू 2 आ रहा है और जो मैक्सिमम हो रहा है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, -2 आ रहा है। उल्टा आ रहा है कि नहीं। कहने का अर्थ है कि जो मिनिमम है वो मिनिमम होना चाहिए था और जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ उलट के आ रहा है। जो मिनिमम हो रहा है उसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है और जो मैक्सिमम हो रहा है उसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो -2 आ रहा है। तो यही कंडीशन प्रूफ करना था कि आप प्रूफ करें कि मैक्सिमम का वैल्यू कम आना चाहिए मिनिमम के वैल्यू से। इस तरह का ये कंडीशन था कि आप प्रूफ करें कि मिनिमम का जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम के वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। यानी मैक्सिमम का वैल्यू देख रहे हैं कम हो जा रहा है, मिनिमम का ज़्यादा हो जा रहा है। यही प्रूफ करना था कि मैक्सिमम का वैल्यू से ज़्यादा आए मिनिमम का वैल्यू। तो देख रहे हैं ना, मिनिमम का वैल्यू 2 आ रहा है, मैक्सिमम का -2 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। प्रूफ लिख दीजिए यहाँ, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर। फाइंड 2 पॉजिटिव, देखिए कह रहा है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज। मतलब कह रहा है सवाल कि 2 ऐसे नंबरों को लीजिए जिसका अगर आप सम निकालते हैं तो उस दोनों का सम 24 हो जाए और साथ ही साथ अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, तो 2 नंबरों का मल्टीपल सबसे बड़ा आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 पॉजिटिव नंबर आपसे कह रहा है लीजिए उस दोनों का सम 24 होना चाहिए, तो 2 नंबर यहाँ 24 है बाबू, 24 है। तो इसमें 2 नंबर आप क्या बना सकते हैं, एक बार 10 बना सकते हैं, एक बार 14 बना सकते हैं। 10 और 14 मिला के कितना हो जाएगा, 24 तो हो जा रहा है।
लेकिन अगर दोनों का सम कर रहे हैं तो अगर यही प्रोडक्ट करेंगे तो 140 मिलेगा। ठीक है ना। और भी ऐसा बहुत सारा नंबर होगा, जैसे अगर 20 लेंगे और 4 लेंगे तो जोड़ेंगे तो 24 तो आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट आपको 80 ही आएगा। तो इस तरह से वो कह रहा है कि दो ऐसे नंबर सेलेक्ट कीजिए उस दोनों का सम 24 पूरा हो जाए, 24 आ जाए, और साथ ही साथ दोनों को मल्टीपल करें तो आपको लार्ज आए। मतलब अभी तक तो हम यहाँ लिए हैं, उसमें कितना हो रहा है 140, और 20 और 4 लेंगे तो सम तो आपको 24 मिल जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो इससे क्या हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है। इसी तरह से अगर 15 और 9 की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 15 9 24 तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसका प्रोडक्ट निकालें तो कितना होगा, इससे कम हो जा रहा है, 135 होगा। तो ऐसे दो नंबर लीजिए, इसके अलावा भी आपको कोई नज़र आ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा। तो 24 आपको पूरा करना है, तो 24 में दो नंबर ऐसा है, अगर 12 लेते हैं आप तो दोनों का सम तो 24 आ जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट निकालिएगा तो 144 आएगा। तो इसके सिवा और इसके बाद अगर दो पॉजिटिव कोई भी नंबर नहीं है जिसका सम 24 हो और प्रोडक्ट 144 हो, तो इस बात का ध्यान रखिए, इसके सिवा आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है जिसका अगर आप सम निकालेंगे तो 24 होगा, प्रोडक्ट 144। अब x अगर दो नंबर को जोड़िए तो दो नंबर को जोड़िए तो 24 हो जाए, और मल्टीपल 144 से बड़ा हो जाए, ऐसा आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि 12 इसका आंसर होगा, लेकिन बना के प्रोसेस क्या है इसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 2 पॉजिटिव नंबर आर x एंड y। माना कि दो पॉजिटिव नंबर क्या है बाबू, x और y है, तो इस दोनों का सम क्या हो जा रहा है 24 यानी 24। तो y इक्वल टू निकालें तो 24 माइनस x हो जाएगा ना। और इस आपको प्रूफ करना है दोनों का प्रोडक्ट लार्ज होके, लार्ज मतलब क्या, बड़ा होना चाहिए। तो x और y अगर करते हैं हम यहाँ से प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, तो y का वैल्यू कहाँ निकाले हैं, 24 माइनस एक्स निकाले हैं ना, तो x का फंक्शन हो जा रहा है ये पूरा। तो यहाँ से हम लेट fx इक्वल टू कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं एक बार। अगर 10th क्लास का ही मेथड लगाए तो भी आप यहाँ से बना सकते हैं, 24 इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है बाबू। अब यहाँ से हम पुटिंग कर देते हैं, f डैश x इक्वल टू 0, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है। अब x इसको 1 कर लेते हैं। अब नंबर आपको x और y का ही वैल्यू सिर्फ निकालना था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस x यानी 24। अब यही वो दो नंबर होगा जो आपको सबसे, देख रहे हैं ना, दोनों का सम 24 हो जाएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे तो 144 होगा, 144। तो अब ऐसे दो ही नंबर आपको यही मिलने वाले, इसके सिवा आप कोई ऐसा नंबर नहीं बता सकते हैं जिसका सम निकाले तो 24 हो जाए और प्रोडक्ट 144 से ज़्यादा हो जाए। अगर है तो बतावें हमको, इसके सिवा आपको कोई नहीं मिलने वाला है। इस तरह का प्रॉब्लम आपके पेपर में आने वाले हैं, आ भी सकते हैं। इसको खूब अच्छे से प्रयास करें, सीखें। जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक जानिएगा नहीं, तो खूब अच्छे से सीखते रहिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए। और प्रॉब्लम है, इसको आप लोग देख लीजिए। कह रहा है सो डैट fx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 does not have मैक्सिमम और मिनिमम। आपको ये प्रूफ करना है कि ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। इस तरह का प्रॉब्लम आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें। गिवन fx इक्वल टू दिया है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका हम f डैश एक्स निकाल लेते हैं।
तो 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको पुटिंग कर देते हैं बाबू 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ने का प्रयास करेंगे, नहीं टूटेगा तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 12/6 यानी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8। अब तो हम लोग पहले से पता है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ नहीं रहे हैं कि रूट के अंदर में नेगेटिव आ जाए तो उसको हटा देंगे, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर में क्या दिया है, नेगेटिव दिया है। तो रूट के अंदर में नेगेटिव आ गया तो इसका सॉल्यूशन अब पॉसिबल नहीं है। जब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा डज नॉट मैक्सिमम और मिनिमम। ये आपका प्रूफ हो गया। अगर यही रूट के अंदर में जो दिया है अगर वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव होता तब ये कंडीशन नहीं बनते। यहाँ रूट के अंदर में नेगेटिव दे दिया है, इसलिए हम लोग ऐसा नोट किए हुए हैं कि ये ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। अगर रूट के अंदर में नेगेटिव ना देकर पॉजिटिव देता तो इसका हम लोग सोल्यूशन जारी रखते, आगे निकाल के पॉइंट को देखते कि क्या आ रहा है। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ग्राफ बना के, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे थे और वैल्यू निकालने के लिए वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है ना। और बोल रहे थे हम कि एक ग्राफ में बहुत सारा मैक्सिमम और मिनिमम निकल सकता है, लेकिन अगर एब्सोल्युटली मैक्सिमम और एब्सोल्युटली मिनिमा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का होता है कि उस ग्राफ का सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और उसी ग्राफ का जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा होता है। तो हमेशा इस चीज़ को आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, बहुत आसानी से आप लोग जल्दी ही सीख जाइएगा मैक्सिमा और मिनिमा को। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आज हम लोग सीखे हैं। कुछ इस पर और प्रॉब्लम बाकी है, जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वहाँ इसको हम फाइनल कर देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो कुछ भी दिक्कत हो, आगे आपको किस तरह का वीडियो पसंद है, किस टॉपिक को आप नहीं समझ पाते हैं, उस टॉपिक को हम समझाने का आपको प्रयास करें।